हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इजी मैथ्स विद नेहरा सर चैनल पर। आपने मेरी पिछली वीडियो में जो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें देखा होगा कि हम आपके लिए डेली की 2 वीडियोस की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम एक वीडियो में तो टॉपिक पढ़ेंगे कोई सा भी, और दूसरे वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक्स के करेंगे कि उन टॉपिक्स के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपको कैसे उन टॉपिक्स को हल करना है। तो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है उनको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अभिषेक वर्मा है, मेरी एज अभी लगभग 22 साल है, और मैंने अभी 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स क्रैक किए हैं, इंक्लूडिंग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एलपीएन टेक्नीशियन एंड एनटीपीसी एंड ऑल। ये मैंने एग्जाम क्रैक किए हैं, और 6 गवर्नमेंट एग्जाम्स में मेरा मैथ्स में क्वांट सेक्शन में 100% स्कोर है। और इसके अलावा एसएससी सीजीएल मेंस में मेरे 2019 वाले में 182.5 नंबर हैं, जो नॉर्मलाइज हो गए 233 नंबर हो गए, और सीजीएल 20 में मेरे 191 रो स्कोर है क्वांट सेक्शन में मेंस में। प्री में और सीएचएसएल में, एनटीपीसी, पटवार, इन डिफरेंट एग्जाम्स में मेरे 100% स्कोर हैं। तो जिन्होंने भी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप लोग वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और आरआरबी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी बताइए, ये बताया उन एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, सिलेबस क्या है, और उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, किस हिसाब से हम उनको पढ़ना है, ताकि हमारे अच्छे से अच्छे स्कोर आए और आपका जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएं, और आपको जो लगने वाला समय है इन डिफरेंट एग्जाम्स में, क्वांट सेक्शन में और डिफरेंट सेक्शन में, वो कम हो जाए। मैंने हर एक सेक्शन की उसमें वीडियो बनाई है, तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखें, उससे आपको बहुत नॉलेज इनहांस होगी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम 2 वीडियोस के आपके लिए डेली सीरीज लेकर आएंगे, तो उस सीरीज में जो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पहली जो हमारी मतलब टॉपिक है वो है एवरेज। हम आपसे स्टार्ट कर रहे हैं, आप और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज। एवरेज हिंदी में बोलते हैं इसको औसत। तो औसत होता क्या है, औसत के क्वेश्चन कैसे आते हैं, और औसत के क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे कि ताकि हमारे जो एवरेज मार्क्स जो अभी आ रहे हैं वो बढ़ जाएं, बिलो एवरेज से अबव एवरेज हो जाएं, और अबव एवरेज से स्प्लेंडेड की श्रेणी में हम लोग आ जाएं। तो ये एवरेज आप ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, मैं जो कहता हूँ क्वेश्चन कीजिए, प्रीवियस ईयर्स लगाइए, और मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपके जो एवरेज मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो एवरेज को हम शुरुआत करते हैं। एवरेज का कंसेप्ट क्या है, कुछ सवाल देखेंगे इस पे, कैसे आपसे एसएससी सवाल पूछती है, आपको उनके रिगार्डिंग क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो देखो एवरेज के क्वेश्चंस में क्या होता है, कैसे हम एवरेज के सवाल करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एवरेज होता क्या है। तो हम जनरल भाषा में बात करें एवरेज होता क्या है, तो यदि कोई वस्तुएं हैं, संसाधन हैं, अंक हैं, उनको यदि सभी में बराबर बराबर बांट दिया जाए, हर एक व्यक्ति को बराबर मिले, तो वो जो कंडीशन होगी प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त मार्क्स वो एवरेज होंगे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यदि आपने कोई भी वस्तुएं हैं उनको सभी व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटा है, तो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने वाली वस्तु जो होगी वो औसत कहलाएगी। कैसे, समझिए। मान लीजिए आपके पास n वस्तुएं हैं, n वस्तुएं हैं, और इन n वस्तुओं को आपको p व्यक्तियों में बांटनी है। n वस्तुओं को p व्यक्तियों में बांटनी है, और यदि आप ये चाहते हो कि हर व्यक्ति को बराबर बराबर वस्तु मिले, तो प्रत्येक व्यक्ति को जो प्राप्त होने वाली औसत होगी, जो औसत होगी वो n वस्तुओं को p व्यक्तियों में बांटनी है, तो औसत होगी n/p। मतलब जो आपके पास टोटल कोई भी आइटम है उसको सभी में बराबर बराबर बांटे, तो वो कंडीशन औसत की कंडीशन कहलाती है। तो ये औसत n/p होगा, सॉरी, औसत n/p होगा।
अब ये देखो औसत की एक डेफिनेशन होगी कि यदि सभी वस्तुओं को, सभी संसाधनों को सभी में बराबर बराबर बांटा जाए तो वो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने वाली औसत कहलाती है। जैसे मान लो अपन सभी लोग बाइक या कार ये चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपने एक मान लो महीने भर का देखा कि महीने भर में आपके पेट्रोल में कितनी गाड़ी चली, तो वो उसका एवरेज हो जाता है कि एवरेज माइलेज ही इतना दे रही है, एवरेज स्पीड इतनी होती है। तो एवरेज आपसे एसएससी में, बैंक में, सीडीएस में, इन सभी में पूछा जाता है। और ये हम कैसे करेंगे ये धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास क्या मेन खेल नंबरों का है, नंबर्स का है, अंकों का है। गणित में अंक ही पूछे जाते हैं। तो आपको में ये औसत की एक डेफिनेशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे औसत आप जनरल भाषा में कैसे करेंगे। ये एक बार वापस लिख देता हूं मैं, औसत। ये आपका औसत का फॉर्मूला हो गया। इसकी आपको आप अच्छे से नोट्स बनाइए। ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप खुद नोट्स बनाइए, खुद से लिखते हैं चीजें अच्छे से समझ में आती है। अब ये तो हमारे पास होगी औसत की डेफिनेशन। अब हम मान लो अंकों से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी वस्तुएं हैं या और हैं, उन अंक हैं, डिफरेंट डिफरेंट अंक हैं, तो उनका औसत कैसे निकालते हैं। तो उनके जो औसत का फॉर्मूला होता है, औसत या एवरेज, तो जो एवरेज का फॉर्मूला होगा आपके, वो फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज का आपके सामने फॉर्मूला होगा एवरेज बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। कुल योग बटा कुल संख्या। अब ये कैसे होता है, क्या है, आप आराम आराम से समझिए चीजों को, आराम आराम से हम करते हुए चलेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। जैसे कुल योग और कुल संख्या का कंसेप्ट क्या है, कैसे ये चीजें, मान लो मैं आपको कहता हूं कि आपके सामने कोई भी संख्या है 1 2 3 4 5, ये संख्याएं हैं। अब मैं कह दूं इन 5 संख्याओं का औसत बताइए। 5 संख्याएं हैं, टोटल 5 अंक हैं, तो इन 5 अंकों का औसत बताइए। तो आप इनका औसत कैसे ज्ञात करेंगे, इसका देखो एक सिंपल फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है पहले और बराबर बराबर बांटना है। तो इनको जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो इनका टोटल तो क्या 15 बटे संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 में बांट देंगे। तो इनका औसत जो होगा वो 3 होगा। औसत का मतलब कैसे होता है, देखो कि यदि मान लो ये 1 2 3 4 5 संख्याएं, इन सभी को यदि बराबर बराबर किया जाए तो प्रत्येक संख्या कितनी होगी। जैसे मान लो अब हम इन सभी को 3 3 3 लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल योग 15 है और 5 संख्याएं हैं, तो ये इनका औसत हो जाएगा। औसत कैसे निकालते हैं, आपको औसत के लिए करना है जैसे 1 2 3 4 5, तो पहले इन सभी को जोड़ दीजिए। ये 1 2 3 4 5 जोड़ दिया और संख्याएं टोटल 5, तो 15 बटा 5 बराबर 3। तो ऐसे इनका औसत निकलेगा। अब ये आपको कोई भी डिफरेंट आपको संख्याएं दी जाए, डिफरेंट संख्याएं दी जाए, डिफरेंट मान दिया जाए, तो ये उनका एक तरीका होता है। लेकिन हर बार क्या होगा, आपको ये ऐसे तरीके से जोड़ के आओगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो फिर हम धीरे धीरे इस चीजों को, नए नए फॉर्मूले समझेंगे, नई नई चीजें समझेंगे, कि जिससे ये आपके चीजें थोड़ी कैलकुलेशन कम करनी पड़े। मैं आपको कैलकुलेशन कम से कम कराने की कोशिश करूंगा। जैसे वो पुष्पा राज में है ना कि कैलकुलेशन करेगा नहीं साला, तो वैसे ही आपको कैलकुलेशन करनी नहीं है। तो ये आपको 1 2 3 4 5 है। अब हम जैसे मान लो डिफरेंट आपसे पेयर लेते हैं। जैसे मान लो एक, तो ये इसी पेयर को हम वापस समझते हैं, इसको एक तरीके से और किया जा सकता है इसी सवाल को। ये 1 2 3 4 5 है संख्याएं, तो क्या ये सीरीज में नहीं है क्या संख्या? अब हम देखते हैं सीरीज वाली संख्याएं। जैसे सीरीज में क्या होता है,
सीरीज होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। हिंदी में आप सभी लोगों ने 9वीं 10वीं क्लास में ये पढ़ा होगा। सीरीज का मतलब कोई भी दो पद ले लो, इसके इनका अंतर समान आता है। जैसे इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 1 है, यहाँ पे अंतर 1, यहाँ पे अंतर 1, यहाँ पे अंतर 1 और यहाँ पे अंतर 1। अब अगर आपके सामने ऐसी कभी भी कोई सीरीज आती है कि ऐसी सीरीज जिसके अंकों का अंतर बराबर है, तो आपको मिडलेस्ट पॉइंट ढूंढना है, जो टॉप मिडल में हो आपके पॉइंट, वही उसका एवरेज होगा। जैसे इस वाली सीरीज में देखो, ये 5 संख्या है, तो मिडल का ढूंढना है। 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए, बीच वाला मिडल का पॉइंट ये, तो इसका एवरेज 3 होगा, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। अब जैसे मान लो सीरीज, ये जो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज आएगी, ये ऐसे भी हो सकती है 2 4 6 8 10 12 14। अब फिर आपके कभी भी जैसे सीरीज आ जाए, वो देखने से पता पड़ जाएगी। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे कि ये जैसे सीरीज के क्वेश्चन आगे आपके देखने से पता पड़ गया कि भाई इन सभी का अंतर बराबर है, तो मिडलेस्ट पॉइंट ढूंढना है। 3 पॉइंट इधर से छोड़ दो, 3 पॉइंट इधर से छोड़ दो, तो बीच वाला एवरेज 8 होगा। अब आप देखो, अगर हम इनको जोड़कर भी निकालें इनका एवरेज, तो वो भी क्या 8 ही आता है क्या, वो देखते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 बटा संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 का भाग देते हैं। अब देखो 2 और 4 6 और 6 8 और 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42 और 42 और 14 56, तो 56 में 7 का भाग देंगे, तो आपके सामने आंसर आएगा 7 8 56, तो 8 आएगा। देख लीजिए मिडलेस्ट पॉइंट ही आपका एवरेज आता है। तो अगर आपको, हमने अभी तक क्या सीखा कि आपको मान लो डिफरेंट कोई संख्याएं दी है, जैसे मान लो ये सीरीज में नहीं हो के ऐसे हो 5 8 10 12, तो आप क्या करोगे, इनको सबको जोड़ के इनका एवरेज निकाल दोगे। 5 + 8 + 10 + 12 बटे 4, 8 और 5 13, 13 और 10 23, 23 और 12 35 बटा 4 इसका एवरेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मान लो कोई भी संख्याएं सीरीज में दी हुई है, सभी का अंतर बराबर है, तो उस केस में आप क्या करोगे, मिडलेस्ट पॉइंट ढूंढ लोगे और उसका आंसर निकाल दोगे, तो वही आपका एवरेज हो जाएगा। लेकिन अब कुछ लोग यूं बोलेंगे कि सर जरूरी है क्या विषम संख्या ही हो, जैसे हम वो भी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब आपके सामने ये भी कंडीशन हो सकती है कि अब आप बोलोगे कि इसमें बीच वाला पॉइंट कौन सा है, मिडलेस्ट पॉइंट कौन सा है, मिडलेस्ट टर्म कौन सी है, बीच वाला आपका पद कौन सा है। तो इसमें क्या, बीच में दोनों तरफ से बराबर अंतर छोड़ना है, इधर से भी 3 छोड़ दो, इधर से भी 3 छोड़ दो, तो यहां पर आपका एवरेज होगा देखा जाए तो 3 और 4 के बीच में क्या होगा, 3 और 4 का आधा, तो वो जो एवरेज होगा वो आपका 3 और 4 7 बटा 2, तो 3.5 होगा। जैसे आपको अगर मान लीजिए विषम पद आते हैं आपके सामने, जैसे अभी 5 7 आए थे, तो आप दोनों तरफ से अंतर छोड़ के बीच का निकाल दोगे। अगर आपके सामने सम भी आते हैं तो भी आपको कुछ नहीं करना, दोनों तरफ से बराबर अंतर को छोड़ दीजिए और बीच वाला पॉइंट निकाल दीजिए। ठीक है। अब जैसे मान लो इसका हम एवरेज निकालें सभी को जोड़कर, तो 1 2 3 4 5 6 बटा टोटल 6 पद हैं इसमें, बराबर देखिए 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, तो 21 बटा 6 निकालेंगे तो इसको 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, तो 7 बटा 2 3.5 इसका आंसर हो जाएगा। 3.5 ही ऐसे आ रहा है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि आप यदि सीरीज में क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपको दोनों तरफ से बराबर अंतर छोड़ना है। जैसे मान लो एक ये आपके सीरीज आएगी 3 6 9 12 15 और 18, ये आपके सीरीज आएगी। सीरीज का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपके संख्याओं के अंक
कोई भी दो क्रमागत पद हो, दोनों आमने आसपास के पद हो, उनका अंतर बराबर होना चाहिए। यहाँ अंतर सभी में, यहाँ देखिए 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर और 3 का अंतर है। तो ऐसे कभी भी कोई भी टर्म आए, कोई संख्या आए, तो उनका आप एवरेज कैसे निकालेंगे ये देखते हैं हम। वही आपको सीरीज में सिर्फ एक चीज करनी है कि दोनों तरफ से बराबर बराबर अंकों को छोड़ दीजिए। अब ये 6 अंक है तो 3 इधर से छोड़ दो और 3 इधर से छोड़ दो, इन दोनों के बीच में कहीं होगा, तो इन दोनों के बीच में 9 + 12/2, 12 और 9 21, 21/2, तो 10.5 इसका आंसर। तो अभी तक की में हमने क्या देखा कि आपके सामने एवरेज की हमने डेफिनेशन देखी। एवरेज निकालते कैसे हैं, टोटल सभी अंकों को जोड़ दीजिए और जितने अंक हैं उसका भाग दे दीजिए। लेकिन उसमें वो थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है, तो अब हमने एक सीरीज वाले क्वेश्चन देखे कि अगर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको इस प्रकार से भी कर सकते हो, दोनों तरफ से बराबर अंतर छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इन्हीं सीरीज वाले क्वेश्चन में एक चीज और फॉलो होती है हमेशा, क्या होती है ये हम शुरू से इस अंतर में देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये अंतर है, इसमें आप देखो तो सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ये जो कभी भी दो पद देख लो कोने कोने वाले, उनका योग बराबर होता है 1 और 5 6, 2 और 4 6, और ये 3 एक ही बार है तो ये डबल बार काउंट नहीं होगा। मतलब इनका आधा योग बराबर होगा तो उसका आधा मतलब हमेशा 1 और 5 का आधा, 2 और 4 का आधा और ये 3, ये तीनों बराबर होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो ये भी 16 का आधा 8, ये भी 8, ये भी 16 का आधा 8 और ये भी 8, तो ये सारा एवरेज होता है। तो इसमें क्या मैं इन चीजों से क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, वो देखिए कि आपके कभी भी सीरीज का क्वेश्चन आए तो आपको यदि सीरीज छोटी हो तो आप दोनों तरफ से बराबर अंतर करके भी कर सकते हैं। लेकिन आपके मान लो सीरीज बड़ी आ जाए, जैसे मान लो 3 6 9 डॉट 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 करके लास्ट में 30 तक आ जाए, 10 पद आ जाए, तो आपको इसमें थोड़ी सी समस्या आएगी। 5 इधर से छोड़ो, 5 इधर से छोड़ो। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में एक तरीका और है, आपको सिर्फ पहला पद इनिशियल प्लस लास्ट अपॉन 2 करना है एवरेज में। ये आपका फॉर्मूला हो गया। मतलब वो तो मैंने आपको तरीके बताए जल्दी करने के, लेकिन आप फॉर्मूले से चलोगे इससे और जल्दी हो जाएंगे। कोई भी सीरीज दी हुई हो, जितने पदों का अंतर चाहिए, तो पहला पद ये आई का मतलब है इनिशियल, आई का मतलब है इनिशियल, तो ये हो गया पहला पद, और सीरीज का लास्ट वाला पद, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। ये तभी होगा जब सीरीज होगी, अंकों के बीच में दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर बराबर होगा। तो आप ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, जैसे 3 + 30/2 बराबर 33/2, तो इसका जो एवरेज आएगा वो 16.5 आ जाएगा। बिल्कुल आराम से चीजों को समझिए, आप जो कहोगे मैं वो रिपीट भी करवा दूंगा। हम चीजों को बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। तो आप जैसे ये क्या है, ये मैंने आपको हर तरीके से, मैं आपको हर एक तरीका बताऊंगा जैसे आप कंफर्टेबल हो, और बेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। तो जैसे मान लो अगर हम इस सीरीज को देखें कि ये 3 से लेके 30 तक की सीरीज है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। अब अगर हम आपको मैं पूछूं इसका एवरेज, तो आप वो जो सीरीज वाला फॉर्मूला था, या तो आप इन सभी को जोड़ के और 10 का भाग देके घर पे देखिए, और इसमें क्या होगा उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको, मैं आपको और दूसरा तरीका बता रहा हूं, आपने हमें अभी देखा उसमें लेंथी प्रोसेस है, तो इसको एक तरीके से और मैंने बताया था आपको कि 10 संख्याएं हैं तो 5 इधर से छोड़ो और 5 संख्याएं इधर से छोड़ो। 5 संख्याएं छोड़ दी तो बीच में बचा 15 और 18, तो 15 और 18 का आधा कर दो, तो 15 और 18 33/2, तो यही 33/2 यहां से आ रहा है। तो सबसे, अगर मैंने आपको इतने तरीके बताए हैं, लेकिन सबसे अगर कोई इजीएस्ट तरीका है, सबसे कोई इजी तरीका है तो वो यही है
कि आप अगर कभी भी सीरीज दी हुई हो तो सिंपल सी बात है, पहला पद उठाओ, लास्ट का पद उठाओ, जोड़ो और आधा कर दो। तो पहला पद 3, लास्ट का पद 30/2 बराबर 33/2। अब देखो, अब ये तरीका हम ये भी देखेंगे कि क्या सभी में काम कर रहा है या नहीं। ये इसीलिए मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इसको वेरीफाई भी किया जा सके कि ये सभी में काम कर रहा है या नहीं। जैसे ये सीरीज है हमारी, तो इसमें हम यहां से एक में आपको अलग कलर से बता देता हूं कि इस सीरीज में ये काम कर रहा है नहीं। सीरीज है, पहला पद है 1, ये है इनिशियल, लास्ट का पद है 5, ये है लास्ट। तो सिंपल सा तरीका है, आपको इनका औसत निकालना है i+l/2। 1 और 5/2, 6 का आधा कितना होता है 3, तो यही आपका 3 एवरेज। अब हमने आपको एवरेज, इस क्वेश्चन को मैंने आपको 3 तरीके से बता दिया और तीनों तरीके से आंसर आपका सेम आ रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका बिल्कुल कम कैलकुलेशन वाला वो ये है, फर्स्ट लेटर उठाइए, इनिशियल लेटर उठाइए और लास्ट लेटर उठाइए, जोड़िए और 2 का भाग दीजिए, खेल खत्म। अब जैसे इसमें देखिए, फर्स्ट लेटर क्या है आपका 2, फर्स्ट टर्म क्या है 2, लास्ट की टर्म क्या है 14। तो सिंपल सा हमें फॉर्मूला पता है, इनिशियल प्लस लास्ट बटा 2, 2 + 14/2, 2 और 14 कितना होता है 16, तो 16 का आधा 8, यहां पे हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में देख लो, पहला लेटर, पहला टर्म 1, लास्ट की टर्म 6, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, 1 और 6/2 7/2, यही 7/2 यहाँ आंसर आ रहा है, यही 7/2 यहाँ आ रहा है। मतलब आप किसी भी तरीके से करो, आपके आंसर लास्ट में सेम ही आएगा। इसमें देख लीजिए, पहला है 3, लास्ट का है 18, तो आपको क्या करना है, इनिशियल प्लस लास्ट बटा 2, तो 3 + 18/2, ये 21/2 आपका आंसर। तो देखो हमने हर तरीके से सवाल को करके देख लिया। सबसे बेस्ट जो अप्रोच है वो यही है, इनिशियल प्लस लास्ट बटा 2, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, ये तरीका आपको सबसे बढ़िया है। कभी भी सीरीज का क्वेश्चन आए, सीधा इनिशियल प्लस लास्ट बटा 2 उठाइए और आंसर खत्म कर दीजिए। अब हम देखो ये देखते हैं कि इसमें पिछले कुछ समय में आपसे एवरेज में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, और यहीं से हमारे सवाल जो आपके स्टैंडर्ड एसएससी पूछती है वहां से शुरू होता है। ये चीजें समझने की थी। अब उसके बाद में हम थोड़े सीरियस मोड पे आते हैं, एसएससी कैसे सवाल पूछती है। अब आपने ये सब नोट्स बना लिए, तो एक मैं आपको बोलूंगा, एक थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दीजिए, लगभग 1 पेज। अब और उस 1 पेज में हम फॉर्मूले लिखेंगे, जो जो भी फॉर्मूले जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे मैं आपको फॉर्मूले लिखवाता जाऊंगा। तो क्वेश्चन में भी लिख लेंगे और शुरू में भी लिख लेंगे। तो अब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी कीजिए और इन वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जुड़े रहने के लिए हमसे अच्छे वीडियोस देखते रहिए और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे, उससे पहले हम समझते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर इनको बोलते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं, ये इनकी नेचुरल नंबर्स की सीरीज होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, ये हमें नेचुरल नंबर्स हैं, नेचर से प्राप्त हुए हैं, प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। तो ये संख्याएं इस प्रकार से जाती है। लेकिन आपको सभी को पता होगा कि 0 नेचर से प्राप्त नहीं हुआ है। 0 की खोज एक भारतीय ने की थी। ये क्वेश्चन आपके लिए कि ये खोज किसने की थी, कमेंट में जरूर बताइए। तो 0 प्राकृत संख्याओं में नहीं आता है, प्राकृत संख्याएं 1 से 5 तक होती है। तो इन प्राकृत संख्याओं का आपको मान लो किन्हीं भी पद दे दे कि भाई प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला है 1 से लेके, आपको कोई सा भी मान लो 1 से लेके n, एक से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं का योग आपसे पूछता है। जैसे मान लो ये कोई भी n पद है, तो इन n पदों तक के योग का फॉर्मूला होता है n
इंटू एन प्लस 1/2। ये फॉर्मूला है। अगर आप में से कोई इच्छुक हो, वैसे आपको जानने की जरूरत नहीं है, हम बाद में कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे समझेंगे। कोई सा भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है गणित में जो आपको कह दिया जाए कि बस रट लो, आपको ये नहीं पता वो कैसे आएगा। हर चीज का डेरिवेशन यहाँ होता है, साइंस में, मैथ्स में हर चीज का डेरिवेशन होता है। लेकिन अभी आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी आप सिर्फ इतना देखिए कि 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। n इंटू एन प्लस 1/2 होता है योग। अब आपको औसत का फॉर्मूला पता है कि एवरेज जो है हम कैसे निकालते हैं। एवरेज वो होता है टोटल योग बटा टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल कितने पद हैं, जैसा कि हमने शुरू में देखा था। तो अभी हमें योग तो पता है, तो अगर हम एवरेज का फॉर्मूला निकालें प्रथम n प्राकृत संख्याओं का 1 से लेके n तक का, तो ये टोटल योग है। और 1 से n तक में कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी, तो आपके आंसर आएगा n। देखिए 5 तक की हम संख्याएं जैसे देखें तो 1 2 3 4 और 5, तो कितनी संख्याएं हुई, 5 संख्याएं। इसी तरह n तक की प्राकृत संख्याओं में n संख्याएं होगी, तो ये n इस n से कट जाएगा। तो आपका जो एवरेज आया वो n प्लस 1/2 आपका फॉर्मूला होगा एवरेज का। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का आपसे कभी भी एवरेज पूछे तो उसका फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2। अब हमने क्या हर चीज आपको रिलेट करके बताई है, तो यहाँ पे भी हम रिलेट करके देखेंगे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये एक सीरीज ही है, इन सभी में अंतर एक एक है। तो सीरीज का हमेशा से क्या होता है, सीरीज का होता है कि आप एक फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के आधा कर दो, तो ये आपकी इनिशियल टर्म है और ये लास्ट टर्म है। तो इसका जो एवरेज होगा वो होगा इनिशियल प्लस लास्ट अपॉन 2, प्रथम पद और अंतिम पद बटा 2। तो ये प्रथम पद 1 और n बटा 2, तो ये n प्लस 1/2 लिखो चाहे 1 प्लस n/2 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो देखो हमने क्या समझा, प्राकृत संख्याएं कभी भी होगी आपकी प्रथम प्राकृत संख्याएं n प्राकृत संख्याएं, तो उनका योग होगा n इंटू एन प्लस 1। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, n प्राकृत संख्याएं, नोट्स बनाइए, प्राकृत संख्याएं लिख लीजिए और प्राकृत संख्याओं के n पदों का योग या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ये फॉर्मूला लिख लीजिए और ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के औसत का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये आपके n प्राकृत संख्याओं के फॉर्मूले औसत है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होगी और 100 तक जाएगी, तो 1 2 3 डॉट 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 100 तक। अब इसको कई सारे तरीके हैं कि या तो हम इन सभी को जोड़ के 100 का भाग लगा दें, या फिर 50 पद इधर से छोड़े 50 पद उधर से छोड़े, या फिर सबसे सरल जो हमने तरीका देखा था उससे कर दें कि इनका जो एवरेज होगा, इनका जो एवरेज होगा वो होगा n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। तो n कितने हैं, 100 पद हैं, तो 100 प्लस 1/2, 100 प्लस 1/2 होगा आपका। सौ प्लस 1/2 होगा। अब 101 का आधा करना है तो यहां से यहीं से कर लेंगे हम, 100 का आधा 50 और 1 का आधा 0.5, तो 50.5 हमारा आंसर होगा ये ए। तो n प्लस 1/2 से आप इसको बहुत इजी वे में निकाल सकते हो। तो या फिर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 1 और 100 को जोड़ के आधा कर दो। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n प्लस 1/2 होता है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग 100 और 1 का आधा होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये सम संख्याएं आ गई। अब हम सम संख्याएं करें उससे पूर्व एक चीज करेंगे, पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं हमने देखी, पूर्ण संख्याएं भी देखेंगे। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, देखो प्रकृति से प्राप्त संख्याएं और जो मानव द्वारा खोजी गई संख्याएं, अगर दोनों को मिला दे तो पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं
पूर्ण संख्याओं की जो सीरीज होती है वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। मतलब आप देखो कि इसमें जो है प्राकृत संख्याएं प्लस 0 तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती है। तो ये पूर्ण संख्याओं का है। अब आपको पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना हो, प्रथम या सॉरी प्रथम आप देखो प्रथम n पूर्ण संख्याएं देखें हम, प्रथम n पूर्ण संख्याएं तो 0 1 2 3 डॉट 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 करके n हो जाएगा। तो आपके सामने प्रथम n पूर्ण संख्याएं ये है, n पूर्ण संख्याओं का जो औसत होगा या n पूर्ण संख्याओं का जो योग होगा, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। तो प्रथम n होल नंबर्स का जो योग होगा, n पूर्ण संख्याओं का जो योग होगा वो आपके सामने 0 1 डॉट 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 करके n हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। जैसे उसका n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 था, इसका पूर्ण n प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो आपके सामने औसत का भी हमने फॉर्मूला देखा कि औसत क्या होता है, टोटल योग बटा टोटल पद। अब इसमें टोटल पद तो n ही है, तो ये n से n कट जाएगा, n माइनस 1 अपॉन 2। तो आपके अभी जैसे कभी भी आपसे पूर्ण संख्याएं पूछे, प्राकृत संख्याएं पूछे, ये हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे और डीपली समझेंगे। लेकिन तब तक आप ये देख लीजिए कि आपसे कभी भी n पूर्ण संख्याएं पूछे तो वो आपको पता है 0 से लेके अनंत तक जाती है। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग जो होता है वो प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। और औसत यदि आपसे पूछे तो औसत होता है n माइनस 1 अपॉन 2। तो आपको इसी तरीके से अब देखो ये नोट्स बनाने हैं अच्छे से कि n पूर्ण संख्याएं क्या होती है, n पूर्ण संख्याओं के योग का क्या फॉर्मूला है और n पूर्ण संख्याओं के औसत का क्या फॉर्मूला है। अब इस पे एक सवाल देख लेते हैं कि मान लीजिए आपसे सवाल पूछा है कि प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि n पूर्ण संख्याओं का योग, तो n पूर्ण संख्याओं का योग होगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये तो योग होता है ना। और औसत क्या होता है, औसत होता है n माइनस 1 अपॉन 2। तो प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछे तो 100 n का मान 100 हो गया, 100 माइनस 1 बटा 2। तो 100 माइनस 1 99, 99 का आधा करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 4 बार 2 चौक 8 बचे 1 19, तो 2 नाम 18.5, तो 49.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी तक में हमने क्या देखा है, एक बार उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने देखा एवरेज क्या होता है, एवरेज का अर्थ क्या है, सभी में बराबर बांटना, और इसका फॉर्मूला क्या है। फिर उसके बाद में हमने ये देखा कुल योग बटा कुल संख्या, कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन देखे और उनका फॉर्मूला देखा, इनिशियल प्लस लास्ट अपॉन 2। इन सभी में आपने देखा या तो आप इसको पूरा जोड़ के संख्याओं का भाग दे सकते हैं, लेंथी प्रोसेस है, दोनों तरफ से बराबर पद छोड़ दीजिए, वैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल प्लस लास्ट अपॉन 2 इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ये सभी इनिशियल प्लस लास्ट अपॉन 2 है। प्राकृत संख्याएं हमने देखी जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और एवरेज होता है n प्लस 1 अपॉन 2। उसके बाद में ये क्वेश्चन देखा 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो n प्लस 1 अपॉन 2 n का मान 100 रख देंगे। फिर उसके बाद में
पूर्ण संख्याएं देखी, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होके अनंत तक जाती है। तो n, ये देखो मैं आपको एक बार और अच्छे से लिख देता हूं ताकि अच्छे से और समझ में आ जाए। n पूर्ण संख्याओं का योग जो होता है वो होता है n इंटू n माइनस 1/2। ये तो है n पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। फिर आपसे पूछे औसत, औसत होता है n माइनस 1/2। तो ये आपको दोनों चीजें लिख लेनी है। तो आपसे प्राकृत संख्याएं पूछे या पूर्ण संख्याएं पूछे, दोनों का मैंने बता दिया है आपको। पूर्ण संख्याएं का योग होता है n इंटू n माइनस 1/2 और औसत होता है n माइनस 1/2। जैसे प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछे, योग अगर पूछता तो हम योग इससे निकाल देते 100 इंटू 100 माइनस 1/2। जैसे ये हो जाएगा 99 इंटू 50, ये हो जाएगा 4950। हम गुणा करना, योग करना सभी सीखेंगे, कैलकुलेशन भी सीखेंगे, धीरे धीरे चीजों पे आएंगे। अभी आप जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे किए जाइए। औसत जो निकालेंगे वही n माइनस 1/2, 100 में से एक गया 99 का आधा 49.5। अब 99 का आधा कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको भाग देने के अलावा भी बताता हूँ। आप थोड़ा सा सोच के भी निकाल सकते हैं कि भाई 100 में से एक कम किया है अपन ने, तो या यूं कह सकते हैं कि 100 के आधे में से आधा कम करा है। तो 100 का आधा कितना होता है 50, 50 में से 0.5 कम कर दो 49.5, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आपने देखा n पूर्ण संख्याओं का योग, n पूर्ण संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का औसत। तो यही आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। इसके आगे हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इनके अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। और हमारे चैनल इजी मैथ्स विद राजेश नेहरा सर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।